हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए संविधान की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों के कमेंट पर ही आज संवैधानिक स्रोत के बारे में बता रहा हूँ। नहीं तो मैं आज भाग 1 प्रारंभ करने वाला था। कल हम भाग 1 को प्रारंभ करेंगे। आज देख लेते हैं भारतीय संविधान की क्या क्या स्रोत हैं जो किसी अन्य देशों से लिया गया है, अन्य देशों के संविधान से क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में अभी देखेंगे। दूसरा देखेंगे आखिर संविधान की क्या मूलभूत विशेषताएं हैं जिसमें एकात्म तत्व होते हैं, दूसरा होता है आपका संघात्मक तत्व, इसके बारे में अभी देखेंगे। अंत में आपके लिए 2 क्वेश्चन भी है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा। ये मत देखिएगा कि पहले से कमेंट किए हुए हैं, आप अगर जानते होंगे तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। इसके बारे में अध्ययन हम भाग और अनुसूची में कर चुके हैं जो आपको प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं। पहला बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में कि अन्य देशों के संविधान से क्या क्या प्रभाव पड़े हैं। तो एक कॉलम दीजिएगा, देश के बाद नाम लिखिएगा, दूसरे कॉलम में प्रावधान, कौन कौन से देश से प्रभावित है हमारा भारतीय संविधान, उसके बारे में देखेंगे। तो प्रावधान देखिए और देश। सबसे पहली बात करते हैं ब्रिटेन देश की। आखिर ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन से प्रावधान को लिए गए हैं। तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है आपका एकल नागरिकता, एकल नौकरशाह और एकल न्यायपालिका। एकल नागरिकता से आशय है आपकी नागरिकता केवल भारतीय नागरिकता है। जिस तरह से अमेरिका में आपको दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है, उसके जैसे भारत में केवल एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। एकल नौकरशाह और एकल न्यायपालिका, आपका सर्वोच्च न्यायालय भी केवल एक ही है, बाकी जो है अन्य राज्यों में स्थित है आपका हाई कोर्ट। तो ये हुआ आपका पहला बिंदु, एकल नागरिकता, एकल नौकरशाह और एकल न्यायपालिका। दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली। जो भी नियम कानून बनना है आपके संसद के माध्यम से ही होना है। जो संसदीय शासन प्रणाली है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, कानून के समक्ष समानता, समानता की बात की गई है कानून के समक्ष की, चाहे अमीर हो गरीब हो, चाहे किसी भी समुदाय से बिलोंग करता हो, सभी के लिए कानून समान होगा। जो कैग आप पढ़ते हैं, जिसका हम उल्लेख पहले भी किए हैं, कहाँ किए हैं, संघ की कार्यपालिका का जब भाग 5 में आप लोगों को बता रहा था। इसके अलावा शपथ एवं प्रतिज्ञान और वेतन भत्ते, इसके बारे में जब आपको बताया था तब भी कैग के बारे में उल्लेख किया था। तो कैग को कहां से लिया गया है, आपके ब्रिटेन के संविधान से। अगला है विधि का शासन। हमारे भारत की बात हो या अन्य देशों की बात हो, सबसे प्रमुख होता है हमारा भारत का। अगर देखें तो भारत का संविधान, जो भी प्रक्रियाएं हो रही है और लगातार होते जा रही है, ये सभी आपके कानून के नजर में ही आप रहकर जो संविधान में उल्लिखित है उनको ध्यान में रखते हुए आप किसी भी गतिविधि को करते हैं, तो विधि का शासन है। मंत्रिमंडल का शासन है, जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा का संख्या ज्यादा है, इसका हम अध्ययन करेंगे, लेकिन जितने भी मंत्रिमंडल समूह हैं आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदनात्मक कौन कौन से हैं, एक है आपका लोकसभा और दूसरा है आपका राज्यसभा। जो जितने भी सदस्य होते हैं वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं,
ये सभी प्रावधान आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो पहला देश हुआ आपके ब्रिटेन के संविधान से जो भी प्रावधान लिए गए हैं उसके बारे में याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है और बूंद बूंद से जिस तरह से घड़ा बढ़ता है उसी तरह से आपके अंकों के आधार पर ही आपकी क्वालिफिकेशन पता चलेगी। दूसरा है आपका अमेरिका। आइए देखते हैं अमेरिका के संविधान से कौन कौन से प्रावधान को लिए गए हैं। दोहरी नागरिकता पहले थी जम्मू कश्मीर की, एक जम्मू कश्मीर की अलग नागरिकता होती थी और एक भारत की नागरिकता उनको प्रदान की जाती थी। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद वहां की भी नागरिकता केवल एकल नागरिकता हो गई है। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जैसा कि आप सभी को पता है कल अमेरिका में चुनाव हो रहा था, ठीक है। तो ये आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार पढ़ेंगे भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो मूल अधिकार के बारे में जो जितने भी आपको मूल अधिकार मिलते हैं वे सभी अमेरिका के संविधान से प्रभावित हैं। उनके अनुसार ही आपको भारत के संविधान के अनुसार मूल अधिकार कुछ दिए गए हैं। अगला है संविधान की सर्वोच्चता। जो भी निर्णय लेना है चाहे देश के हित में हो या जनता के हित में हो, सबसे सर्वोपरि होता है आपका संविधान। संविधान को ध्यान में रखते हुए किसी भी बात का निर्णय या कानून का निर्माण किया जाता है। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन। आपको मान लीजिए हाई कोर्ट में आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। कोई निर्णय सुनाई आपको मिलता है, अगर उससे भी संतुष्ट नहीं है तो आप उससे ऊपर वाले न्यायालय में जाकर अपनी सुनवाई रख सकते हैं और आपको शायद न्याय मिल जाए। यह हुआ अमेरिका के संविधान से जो भी प्रावधान लिए गए हैं उसके बारे में। तीसरा क्या है, आयरलैंड। ये क्वेश्चन पूछा ही आता है कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वे कहां से प्रभावित हैं। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी जिसे कहा जाता है, यह आपके आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। पूछा गया प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा में जिन सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, जिनमें आपके साहित्य के क्षेत्र होते हैं, क्रीड़ा विभाग होते हैं, ठीक है, और भी होते हैं, तो उन जो सदस्यों का मनोनयन किया जाता है तो कहां से संविधान से प्रभावित है, तो आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। इन सभी के बारे में अलग से अध्ययन करेंगे ही क्योंकि पर्टिकुलर सभी टॉपिक में है ये। तो इनको एक संग्रह के रूप में आपके सभी जगह देखने को मिलेगा, जिसमें आपके कोचिंग संस्थान के हैं, खुद के नोट्स अगर बनाते होंगे तो वहां भी, और लक्ष्मीकांत सभी में आपको इस तरह से देखने को मिलता है। आयरलैंड, तो आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया के बारे में जो उल्लेख किया गया था उसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। आखिर कौन कौन ऐसे सदस्य हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधान परिषद है, विधान मंडल है, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, इन सभी के बारे में उल्लेखित किया गया है आपके आयरलैंड के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति में। तो आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया को लिया गया है। अगला है कनाडा। तो कनाडा देश से क्या क्या प्रेरित है, तो कनाडा देश के संविधान से प्रेरित है संघीय शासन व्यवस्था।
राज्यपाल का पद अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित। अवशिष्ट शक्तियां क्या है? जो संघ सूची में नहीं है, राज्य सूची में नहीं है, या समवर्ती सूची में जो भी लिस्ट शामिल नहीं है, अगर कोई अन्य विषय आता है तो वे सभी आपके अवशिष्ट सूची के अंतर्गत होते हैं, जिस पर नियम और कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को रहता है। तो यही है आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है कि अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित राज्यपाल का पद है और संघीय शासन व्यवस्था। ये तीन जो विषय प्रावधान है ये आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो प्रस्तावना की शब्दावली है, आप याद रखिएगा, प्रस्तावना याद कर लीजिएगा, हम भारत के लोग, ठीक है। उसमें से भी सीक्वेंस आपको पूछा जाता है। अंत के मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, इसे भी याद रखिएगा, इसे भी पूछा जाता है। तो प्रस्तावना की शब्दावली, सूची का विभाजन, कौन कौन सी सूची है आपके? संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची। तो इन सूची का विभाजन आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है, जिसमें किन कौन कौन ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य कानून बना सकती है, केंद्र कानून बना सकती है, या जो जनता के हित में हो उस पर दोनों कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। इनका विभाजन आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जिसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अगला क्या है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जो संयुक्त बैठक होती है, कोई भी विधेयक अगर आता है, मान लीजिए लोकसभा में या राज्यसभा में कोई भी अड़चन आ रही हो और उस विधेयक पर यदि फैसला नहीं हो पा रहा है तो संयुक्त सम्मेलन बुलाया जाता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बनाने की जो प्रक्रिया है वे आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। देखिए ऐसा क्या है, संवैधानिक स्रोत में आपके एक तो भारत सरकार का अधिनियम है और दूसरा विदेशी स्रोत है। तो भारत सरकार का अधिनियम और विदेशी स्रोत, ये दो जगह से आपका भारतीय संविधान कंप्लीट बना हुआ है। अगला देखते हैं दक्षिण अफ्रीका। सबसे महत्वपूर्ण एक यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या क्वेश्चन है? संविधान संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368 दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जो भारत का संविधान बना हुआ है वह स्वतंत्रता के समय से बना हुआ है। तो कुछ विषय कानून ऐसे हैं जो वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए 2020 के तहत तो बहुत कुछ उसमें परिवर्तन हो चुका है। तो इसको ध्यान में रखते हुए समय समय पर कोई ना कोई संशोधन आपको देखने को जरूर मिलता है। तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जिसे भाग 20 में उल्लेखित किया गया है, अनुच्छेद 368 है, उसे साउथ अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्या है? राज्यसभा सदस्यों का जिस तरह से निर्वाचन होता है उसका भी जो प्रक्रिया है उसको लिया गया है आपके साउथ अफ्रीका से, अर्थात दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला है फ्रांस। तो फ्रांस देश से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या है? जो आपके प्रधानमंत्री हैं कभी भी वंशानुगत नहीं होगा, उस पर लोकसभा के बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री का चुनाव निर्वाचन किया जाता है। याद रखेंगे, वंशानुगत नहीं होता है जिस तरह से दूसरे देश में आपको देखने को मिलता है। तो यह कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। अगला है स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का सिद्धांत। ये आपके फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। एक आपको बताना था, जैसे यहां पर आपके कानून के समक्ष समानता है, ठीक है।
अमेरिका के संविधान में आपका एक कानून के समक्ष संरक्षण की बात की गई है, एक नोट डाउन कर लेंगे। अमेरिका के संविधान से प्रेरित है आपके कानून के समक्ष संरक्षण की बात, जबकि ब्रिटेन आपका समानता की बात करता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है रूस। रूस देश के संविधान से क्या प्रेरित है? तो एक आपके मौलिक कर्तव्य है जिसको हम आगे अध्ययन करेंगे, और एक है पंचवर्षीय योजना जो पहले चल रही थी, उसके स्थान पर जो अभी वर्तमान में नीति आयोग गठित है। ठीक है, ये आपका इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। तो मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना रूस के संविधान से प्रेरित है। अगला है जापान। तो जापान देश के संविधान से आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, और उन्हीं के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का भारत के संविधान में उल्लेखित किया गया है। एक और बच्चा देख लीजिए, जर्मनी, जहां से आपातकालीन उपबंध का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति शासन है, वित्तीय आपातकाल जिस तरह से लगता है, इन सभी का उल्लेख आपके जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जिसमें आपका 352 है, 356 है और 360 है। ठीक है, अगला है मौलिक अधिकार पर प्रभाव। इनका क्या कहना है? देश में जब आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है तो आपके जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको छीन लिया जाता है। जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप जब आपातकाल लगा हो तो कुछ भी वक्तव्य नहीं कर सकते हैं। आपकी जो विचरण की स्वतंत्रता है, समूह बनाने की स्वतंत्रता है, इन सभी को केंद्र के द्वारा छीन लिया जाता है। ठीक है, तो आपातकाल की स्थिति में जो आपके मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है, इसे भी आपके जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो ये 10 ऐसे देश हैं जहां के संविधान से कुछ न कुछ हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। आज का दूसरा बिंदु है भारतीय संविधान की व्यवस्था। क्या है भारतीय संविधान की व्यवस्था, क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो इसको दो भागों में विभाजित कीजिए। एक में लिखिए एकात्म तत्व और दूसरा में लिखिए संघात्मक तत्व। एक साइड लिखिए एकात्म तत्व और दूसरे साइड लिखिए संघात्मक तत्व। तो भारतीय संविधान की व्यवस्था जो विशेषताएं हैं, एक एकात्म तत्व जो केंद्र में निहित है, दूसरा संघात्मक तत्व जिसमें केंद्र व राज्य दोनों अपना निहित रखते हैं। ठीक है, तो एकात्म तत्व में क्या क्या है, कौन कौन से विषय शामिल हैं? तो आपकी एकल नागरिकता जो केवल भारतीय नागरिकता है, एकल संविधान, केवल एक ही संविधान है जो भारत का संविधान है, न्यायपालिका, एक ही सुप्रीम कोर्ट है, ये आपके एकात्म है, केवल एक ही है। अखिल भारतीय सेवाएं, केवल 3 ही पद होते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगला है आपातकालीन उपबंध, तो यह भी केंद्र पर निर्भर करता है। अगला है संघ सूची की सर्वोच्चता। संघ सूची की सर्वोच्चता, ये आपके एकात्म तत्व के अंतर्गत आते हैं। और अगला है राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है, यह भी आपके एकात्म तत्व के अंतर्गत आते हैं। अगला है देखिए संघात्मक तत्व, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के लिए लागू होता है। जैसे कि संविधान ठीक है, एकल नागरिकता है, एकल संविधान भी है, लेकिन संविधान आपका कठोर और लिखित ये सभी नागरिकों के लिए है। संविधान की सर्वोच्चता सभी को माननी पड़ेगी, चाहे राज्य के व्यक्ति हों या केंद्र के व्यक्ति हों, सभी के लिए संविधान ही सर्वोच्च है। अगला क्या है द्विसदनीय संसदीय व्यवस्था, जिसमें आपका लोकसभा और राज्यसभा, ये द्विसदनीय शासन व्यवस्था आपका संघात्मक तत्व के अंतर्गत आता है। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका से आशय क्या है, आपका सुप्रीम कोर्ट अलग है और दूसरा हाई कोर्ट अलग है, इस तरह से दोनों एक दूसरे से अलग हैं। अगला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। किसी भी कानून पर कोई प्रक्रिया लानी है या संविधान को संशोधन करना है,
तो राज्यों की भी महत्व होती है और केंद्र में जो बैठे संसद होते हैं इनका भी महत्व होता है। तो इस तरह से हुआ आज का टॉपिक। एक हुआ भारतीय संविधान के स्रोत, दूसरा भारतीय संविधान की व्यवस्था और विशेषता। ठीक है, चलिए आपके लिए क्वेश्चन पहला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो संवैधानिक पदाधिकारियां होते हैं, जो संवैधानिक पदाधिकारियां होते हैं, उनके वेतन और भत्ते का उल्लेख कौन से अनुसूची में किया गया है? संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, इसका उल्लेख कौन से अनुसूची में किया गया है? ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में अभी वर्तमान में कितने राजकीय भाषा शामिल हैं? आज का दूसरा प्रश्न है, 8वीं अनुसूची के राजकीय भाषा में वर्तमान में कितने भाषा शामिल हैं? ये आपके लिए 2 प्रश्न होमवर्क है, होमवर्क नहीं है, अभी आप लोग कमेंट करके बताइएगा जितने समय भी आप वीडियो देख रहे होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ये आपका नया चैनल है, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। चलिए प्रारंभ करते हैं फिर कल भाग 1 से। सभी तैयार रहिएगा, कल भाग 1 प्रारंभ करेंगे और लगातार कोशिश करेंगे एक दिन में आपका एक भाग हो जाए। मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक और नए दिन के साथ। आज के लिए धन्यवाद।